गुड इवनिंग एवरीवन। मैं रज़ा स्वागत करता हूं आपके जेल लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। कर ले भाई उम्मीद इन लोगों से। चलो, तो क्या पढ़ना है आज हम लोगों को? बिल्कुल नए बैच में नए तरीके से स्वागत है आप लोगों का। ठीक है, बिल्कुल न्यू फ्रेश बैच है आप लोगों को ये जो मिल रहा है। तो लास्ट क्लास में हम लोग पाइप एंड सिस्टम को फिनिश किए थे, है ना? तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लास्ट क्लास में जो लास्ट चैप्टर हम लोग फिनिश किए थे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। हिंदी में है चाल, समय तथा दूरी। चाल, समय तथा दूरी। तो बता सकते हैं आप लोग डेफिनेशन कि स्पीड क्या होता है? बचपन में आप लोगों ने जो पढ़ रखा है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, है ना? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इकाई समय में तय की गई दूरी आपकी चाल कहलाती है। तो मैं बोल सकता हूँ इसको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले बिल्कुल रेशियो पर आधारित होगा। हम लोग ना फॉर्मूले पे बेस्ड नहीं पढ़ेंगे, है ना? इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों को। तो रेशियो आप लोगों ने तो पढ़ा है, थोड़ा बहुत रेशियो की जानकारी है ही। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर मान लेते हैं डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड जो होगा ना, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि स्पीड टाइम का उल्टा होगा। इस एग्जांपल के तौर पे, आप जहाँ पे रहते हैं, यहाँ से मुझे अगर लालपुर चौक जाना है ना? और कोई बंदा है कि बहुत तेजी के साथ दौड़ कर जा रहा है, और कोई बंदा है थोड़ा स्लो जा रहा है। जो तेजी के साथ दौड़ कर जाएगा वो जल्दी पहुंच जाएगा। जल्दी पहुंच जाने का क्या मतलब? उसको टाइम कम लगेगा। और जो बंदा है आराम आराम से जा रहा है वो थोड़ा देर पहुंचेगा। देर पहुंचने का मतलब है कि टाइम ज्यादा लगेगा। स्पीड का जस्ट उल्टा होता है टाइम। तो मैं बोल सकता हूँ कि टाइम भी स्पीड का जस्ट उल्टा होगा। अरे होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो ये होता है जी बेसिकली। और इसी पर यही तीन टर्म इस्तेमाल होंगे, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे फिनिश होगा। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को। इस चैप्टर में पढ़ना है भाई साहब, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस तो पढ़ेंगे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस तो पढ़ेंगे ही, साथ में ट्रेन, रेलगाड़ी पर आधारित जितने सवाल होंगे इसी में देखेंगे हम लोग। फिर बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा उसके धारा पर जितने आधारित सवाल होंगे हम लोग इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। और रेस, दौड़, दौड़ का भी 2022 में सवाल पूछा गया है। तो सीजीएल की बात कर रहा हूं, तो रेस का भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और खास करके जेएसएससी में ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट इंडस्ट्री। अब देखिए, आपको तीन टर्म का इस्तेमाल करना है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट का जानना जरूरी है ना? यूनिट क्या होता है स्पीड का? स्पीड का यूनिट वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चंस में या तो किलोमीटर पर आवर में होता है या फिर मीटर पर सेकंड में होता है। और अगर मीटर पर मिनट में पूछ लेगा तो भी हम लोग चीजों को फाइंड कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वो डिपेंड करेगा। ठीक है, मेजरली मेजरली स्पीड, डिस्टेंस का जो यूनिट होता है या तो मीटर में होता है या फिर किलोमीटर में होता है या फिर किसी और फॉर्म में होगा, तो हम लोग चीजों को कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्जन भी मैं एक दिन बताऊंगा क्या होता है कन्वर्जन, ठीक है ना? तो अगर ये मीटर में है तो ध्यान रखिए कि टाइम सेकंड में लेने का, तो मीटर पर सेकंड बोलचाल की भाषा में थोड़ी आसान हो जाती है। इसी तरीके से अगर किलोमीटर है, ये एक बड़ी यूनिट है ना किलोमीटर, तो बड़ी यूनिट क्या हो सकता है सेकंड का? आवर। तो या तो स्पीड का जो यूनिट होगा मीटर पर सेकंड लेने वाले या फिर किलोमीटर पर आवर लेने वाले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यूज होगा कि क्वेश्चंस में इस्तेमाल किसका करना है।
बात आई थिंक मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। क्लियर है ना यहाँ तक कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब पहले कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्लियर है ना? तो सवाल बेसिकली पूछा जाता है कन्वर्जन पर आधारित, कन्वर्ट कैसे किया जाए। ठीक है, इतना नोट कर लिए आप लोग, नोट कर लीजिए। फिर मैं कन्वर्ट करके बताऊंगा, अगर मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में क्या लिखना है, अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है तो मीटर पर सेकंड में क्या लिखना है। हो गया? चलिए देखिएगा, हम लोग बात करते हैं कन्वर्जन की। कन्वर्जन जैसे किलोमीटर पर आवर में कोई दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करके लिखना है मीटर पर सेकंड में। अच्छा ये बता सकते हैं आप लोग, एक किलोमीटर, यहाँ पे कुछ नहीं तो बेसिकली एक ले लेते हैं और ये 1 घंटे ले लेते हैं। 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1000 मीटर के। वेरी गुड, 1000 मीटर के बराबर हो जाता है ये चीज। और 1 घंटा कितने सेकंड के बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। मिनट को अगर सेकंड में चेंज करोगे तो 60 से और मल्टीप्लाई करना रहेगा, ये 60 से और मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो ये सेकंड में चीजें कन्वर्ट हो गई। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 2 से कट कर देते हैं 5, 2 से कट कर देते हैं 3, यानी कि ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 8 मीटर पर सेकंड। बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को, अगर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ना भाई साहब, तो 5/18 से जब मैं गुना कर दूंगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। लेकिन अगर मीटर पर सेकंड में दिया गया है, समझिएगा, अगर ये टर्म उठ करके ऊपर चला जाए और ये वाला टर्म नीचे आ जाए तो क्या हो जाएगा? 18/5 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू मीटर। अरे चीजें गायब हो जाएगी ना, चीजें गायब हो जाएगी तो 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो बस यही ध्यान रखना है, अगर मीटर पर सेकंड दिया गया है तो 18/5 से गुना करेंगे, और अगर किलोमीटर पर आवर दिया गया है तो 5/18 से गुना करेंगे। चीजें समझ में आई भाई? तो याद रखने का एक तरीका बता दो क्या? अक्सर एग्जाम में ये वाली चीज गलती कर देते हैं, जहां पे 5/18 से करना होता है 18/5 से हो जाता है। ठीक है, याद रखने का एक बेसिक अप्रोच है। आप ये बता सकते हैं किलोमीटर की यूनिट बड़ी है या मीटर की यूनिट बड़ी है? किलोमीटर बड़ी है। तो बस ध्यान ये रखना, अगर आप अगर आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, किधर? किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो छोटी वाली वैल्यू ऊपर होगी, स्मॉल वैल्यू ऊपर होगी। क्या? स्मॉल वैल्यू ऊपर होगी। और अगर आप मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, मतलब छोटे से बड़े की तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो बिग वाली वैल्यू ऊपर होगी। तो 5/18 में 5 वैल्यू छोटी होती है और 18 वैल्यू बड़ी होती है। आई थिंक मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे, और ये याद रखने के लिए एक बेसिक टेक्निक है और बहुत बढ़िया अप्रोच है, आप इस तरीके से चीजों को याद रख सकते हैं। ठीक है ना? तो बस ध्यान ये रखना है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना होगा, क्योंकि किलोमीटर से मीटर पे मूव कर रहे हैं, मतलब बड़े से छोटे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो छोटी वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी। और अगर किलोमीटर से मीटर की तरफ मीटर से किलोमीटर की तरफ जाना है ना, मतलब बड़े की तरफ मूव करना है, तो बड़ी वाली वैल्यू ऊपर होगी। बस 2 चीज मैंने बताया। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। अब जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो क्वेश्चंस पर आधारित होगा, है ना? बगल में मैं कॉन्सेप्ट लिखवा दूंगा और साथ में क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हो गया ना? सवाल आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा पहला क्वेश्चन। ध्यान से चीजों को समझ करके बनाने की कोशिश करना है। एक कार दिल्ली से चंडीगढ़ जाती है, जो कि 260 किलोमीटर खेत में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। ठीक है, कार द्वारा दोनों ओर की दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या था, वो ज्ञात करें। 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 260 किलोमीटर फार फ्रॉम गोइंग
by 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड टाइम टेकन बाय कार टू कवर बोथ साइड ऑफ द डिस्टेंस। चलिए आपसे टाइम पूछा है। अच्छा ये बता सकते हैं, अभी जस्ट मैंने जो फॉर्मूला लिखा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर आपसे टाइम पूछा जाए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसी पर तो आधारित सवाल है। अब देखो कार, ध्यान से देखना है बच्चे, पता है गलती करते, अभी मैंने ऑप्शंस नहीं दिया है, अभी मैं आपको क्वेश्चंस बनाना सिखा रहा हूँ, जब बनाना सीख जाओगे ना फिर मैं ऑप्शंस के साथ भी लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दे रखा है और स्पीड दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा तो टाइम है, लेकिन अगर एक साइड की टाइम पूछता तो सिर्फ एक से गुना करते, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा भाई साहब, दोनों ओर, तो मतलब एक तो गया और दूसरा इधर से आया, तो दोनों ओर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, है ना। तो बस यही टाइम आपसे पूछा, टोटल टाइम पूछा आपसे, टू टाइम, डिस्टेंस कितना है भाई साहब 260 किलोमीटर, डिवाइडेड बाई किलोमीटर पर आवर। एक चीज का जरूर ध्यान रखें, अगर ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, यूनिट सेम रखना है ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। अब जो चीजें कटने वाली है काट के हटा दो, 0 से 0, 2 से 2 बार में, 2 से 13 बार में, यानी कि कितना टाइम लग गया भैया 13 घंटे। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा होगा सर 13/2 घंटे, ठीक है, 13 आवर इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे, डन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2 से क्यों मल्टीप्लाई की, क्योंकि दोनों ओर की बात करता है, एक को जाने में लगा टाइम उतना आने में ही लगेगा टाइम, ठीक है ना। देखो सवाल बदल सकता है कभी, अभी तो ये बेसिक क्वेश्चंस है ना, पहले क्वेश्चंस में आप जज नहीं कर सकते किसी चीज को। अभी सवाल ऐसा हो सकता है कि जाने में तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, जाने में ज्यादा टाइम लगा और आने में कम टाइम लगा, मतलब स्पीड जाने में बढ़ा दिया था, आने में घटा दिया था, ऐसा भी तो हो सकता है सवाल। अभी आएगा, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सवाल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12 मीटर पर सेकंड से 400 मीटर की दूरी तय करता है, दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। आपसे टाइम पूछा है, ठीक है। टाइम तो पता ही है ना क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई जब भी मैं पूछूं ना क्या होता है, तो आपको वहीं पे रह करके, जहां पे आप वीडियोस देख रहे हो वहीं पे रह करके आपको बोलना है, बोलने से चीजें याद हो जाती है, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं बार बार लिख रहा हूं, एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है ना। डिस्टेंस कितना है भाई 400 मीटर, स्पीड कितना है 12 मीटर पर सेकंड, है ना। अब जो भी रिजल्ट आएगा सेकंड में आएगा या आवर में आएगा, सेकंड में आएगा, ठीक है। 4 से कट गया 3 बार में, 100/3 का मतलब 33.33 सेकंड, 33.33 सेकंड आपका रिजल्ट, करेक्ट रिजल्ट इज द 33.33 सेकंड। हो गया डन। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, अभी बहुत सिंपल सिंपल से सवाल चलेंगे। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है, तो उसे 300 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, सेकंड में बताना है, सेकंड में बताना है जी। अब ध्यान से देखना है आपको, यूनिट को क्या करना है भाई, चेंज करना पड़ेगा। रीजन इज दैट यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे मीटर की बात हो रही है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर में बदल सकते हैं क्या। देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। अगर इसको मीटर में बदलना है, किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हो, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो, तो बड़ी छोटी वाली वैल्यू ऊपर, तो छोटी वाली वैल्यू ऊपर, 5/18, 18 चौके 72, यानी कि 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड। देखो या तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा बोल लो या फिर 20 मीटर पर सेकंड बोल लो, दोनों तो बात बराबर ही है। आपसे पूछा है समय, टाइम पूछा है आपका, डिस्टेंस दे रखा है 300 और आपने निकाल लिया है 20 मीटर पर सेकंड, यानी 0 से 0 कैंसल आउट, 2 से 15 टाइम्स, आपका रिजल्ट आ जाएगा 15 सेकंड इज द राइट आंसर, 15 सेकंड। क्लियर है भाई कॉन्सेप्ट, बस यहाँ पे चेंज करना था, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना था। क्यों करना था,
किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हो, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो, तो यानी कि छोटी वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी। डन। चलिए बात करते हैं अब हम लोग एक आदमी 12 सेकंड में 80 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, किलोमीटर पर आवर में बताना है जी। आपसे स्पीड पूछा है, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है भैया? 80 मीटर। टाइम कितना है? 12 सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में आ गया, समझिएगा, मीटर पर सेकंड में आ गया, लेकिन हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए ना, मीटर से किलोमीटर, यानी कि बड़ी वैल्यू ऊपर, 18/5। अब ये कन्वर्ट हो गया, अब जो चीजें कटने वाली काट दो, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, 5 दूनी 10 बोले तो 0 कैंसल आउट, तो कितना आ गया? 24 मीटर किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से किए ना, 24 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। बहुत छोटी सी सवाल है, आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है इस टाइप का छोटा छोटा सा सवाल, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ये सवाल है आपकी स्क्रीन पे। एक व्यक्ति है, S1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निश्चित दूरी तय करता है और S2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आ जाता है। जाने और वापस आने में दोनों को मिला करके T घंटे का समय लगता है। कुल दूरी पूछा है आपसे, कुल दूरी पूछ रखा है। चलो देखो ध्यान से, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं इस सवाल को, है ना। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, बहुत सही अप्रोच है। अगर इस सवाल को आप समझ जाओगे, इस पे बनने वाला डेटा पर आधारित सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हो और बहुत इजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति है, व्यक्ति की चाल कितनी है भाई? S1 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर मैं लिख रहा हूं स्पीड, स्पीड है S1 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की है स्पीड S2 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको पता है बेसिकली ये चीज कि स्पीड का उल्टा क्या होता है? टाइम। स्पीड का उल्टा टाइम होता है, लेकिन कब? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। भाई साहब डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, आप ऑफिस से घर जाते हो, घर से ऑफिस आते हो, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, उल्टा करने का मतलब ये इधर आ जाएगा, S2 इधर, S1 इधर, तो ये क्या मिल जाएगा आपको? टाइम मिल जाएगा क्या? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? और आपको पता लगने वाला टाइम, ये तो टाइम मिल गया ना, लगने वाला टाइम इन दोनों को मिला करके, यानी कि इन दोनों को मिला दो, ये बेसिकली अब टाइम है। आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर एस के फॉर्म में क्या फर्क पड़ता है, एग्जामिनर तो एस के फॉर्म में पूछा है ना, तो अपना भी तो रिजल्ट एस के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके लगने वाला टाइम भैया कितना है? T घंटे। इन दोनों को मिलाओ तो S2 प्लस S1 की वैल्यू कितनी है? T घंटे। एक की वैल्यू निकालते हैं ना, एक की वैल्यू निकालो तो T अपॉन S1 प्लस S2। अरे कोई दिक्कत? T अपॉन S1 प्लस S2। क्लियर है? अब उसके बाद की कहानी है, या तो आप इस साइड वाला इक्वेशन लेकर सॉल्व
भाई लाइट चली गई है, हाँ? थोड़ी यार लाइट चली गई। हाँ, मैं भूत जैसा दिखूंगा बट उसमें ये तो कनेक्टेड है ना, इसमें तो आवाज जा ही रही है। भाई राइटिंग पे जाना है ना। मैं दिखूंगा नहीं क्योंकि अचानक लाइट चली गई है। तो ये देखो ध्यान से, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था। आपकी स्पीड गिवन है S1 S2, रिवर्स करने से टाइम मिलता है S2 S1। इन दोनों का मिला मिला करके मिलने वाला टाइम में भैया T घंटे लगते हैं आने जाने जाने आने में, ठीक है। तो S2 प्लस S1 की वैल्यू T, एक की वैल्यू T अपॉन S1 प्लस S2। या तो मैंने बोला इस साइड वाला इक्वेशन ले लो या फिर इस साइड वाला ले लो, जो मन करे ले लेते। इस साइड वाला ले लेते हैं, तो इस साइड वाला अगर लेते हैं तो एक की वैल्यू है, अगर S2 की वैल्यू लेंगे, एक की वैल्यू है T अपॉन S1 प्लस S2, और अगर S2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो S2 T अपॉन S1 प्लस S2 आ जाएगा। ये तो आपका टाइम आ गया ना। आपसे पता है डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस पता है क्या होता है? टाइम इंटू स्पीड डिस्टेंस होता है। टाइम डिस्टेंस क्या होता है भैया? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तो इसके लिए S1 है और लगने वाला टाइम ये वाला है ओरिजिनल टाइम S2 T अपॉन S1 प्लस S2। अगर इसको सजा करके लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी, और टी बोले तो टोटल टाइम, टी बोले तो टोटल टाइम। नोट कर लीजिए, ये आपका करेक्ट रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है और किसी किसी एग्जाम में डायरेक्टली आपका इस पे डेटा पर आधारित सवाल पूछा गया है। नोट डाउन हो गया भाई। और टी बोले तो टोटल टाइम, टोटल टाइम का क्या मतलब है मालूम है? आने तथा जाने में लगने वाला टाइम। इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों को, आने तथा जाने में लगने वाला टाइम। चलिए, हो गया ना? एक और सवाल है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखना है और इसको बनाना नहीं है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, आपको घर पे इसको तसल्ली से बनाना है, ठीक है। चलिए देखिए सवाल को पढ़िए क्या है। सवाल में बोला है एक आदमी एक निश्चित दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। एक नहीं है भैया, यहाँ S1 है। S1 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है और S2 किलोमीटर प्रति घंटे से वापिस आ जाता है। यदि वह जाने की तुलना में वापस आने में T घंटा अधिक लेता है। अच्छा, ये आ गया क्या? तुलना। तुलना का मतलब होता है डिफरेंस। आने तथा जाने की तुलना में, जाने तथा आने की तुलना में, इस टाइप का जब भी स्टेटमेंट आएगा ना, ये किसका सवाल हो जाएगा भैया? टाइम डिफरेंस का। जब टाइम डिफरेंस का सवाल होता है ना, तो बेसिकली कुछ नहीं होता है, बस डिफरेंस ले लेते हैं। कहां पे डिफरेंस ले लेते हैं? आपको डिस्टेंस निकालने पे फॉर्मूला में S1 S2 तो होता ही है, साथ में यहाँ पे डिफरेंस ले लेते हैं S1 माइनस S2। ये मॉड ले लेते हैं। मॉड का मतलब होता है चीजें हमेशा पॉजिटिव में होगी, है ना। या तो S1 में से S2 घटा दो या फिर S2 में से S1 घटा दो, हमेशा ये चीजें पॉजिटिव में। और टी बोले तो टाइम डिफरेंस, आने तथा जाने की तुलना में, यहाँ पे टाइम डिफरेंस की बात आएगी। मेरी बात आई थिंक समझ गए होंगे क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर यहाँ पे सवाल बोला जा रहा है तुलना में, एक होता आने तथा जाने में टोटल T घंटे लगते हैं, यहाँ पे टोटल की बात करेगा तो प्लस लेंगे, और अगर तुलना की बात करेगा तो माइनस लेंगे। याद रखने का एक तरीका है जो कि मैंने अप्रोच दिया आप लोगों को, ठीक है भाई। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, क्वेश्चंस का नंबरिंग के साथ नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का रिजल्ट ये। तो मैंने ऐसे मटेरियल को टाइप करवाया है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। एक कंसेक्यूटिव ऑर्डर में मिलेगा, एक सीक्वेंस वाले ऑर्डर में मिलेगा ना, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और चीजों को याद रखने में भी मजा आएगा। तो बस यही चीज है, याद रखना है कैसे, वो चीज मैंने बताया।
पहले तो मैंने टोटल टाइम वाला क्वेश्चन कराया जहाँ पे बीच में प्लस था, और यहाँ पे टाइम डिफरेंस वाला सवाल है जहाँ के बीच में माइनस है। डन ना। अब अगर सवाल आएगा आपके पास दोनों तरीका है, अगर फॉर्मूला याद नहीं भी होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको रिजल्ट नहीं आएगा, विदाउट फॉर्मूला भी रिजल्ट आ सकता है। याद है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप क्वेश्चंस देखे और इस पे पुट करके आंसर निकाल लिए। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं डायरेक्ट सवालों पे कि सवाल कैसा कैसा पूछा जाता है। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चंस है, माहिम को अपने सामान्य समय से 12 मिनट की देरी के कारण समय पर गंतव्य तक पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 54 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करनी पड़ती है। तय की गई दूरी ज्ञात करें। देख रहे हो, स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। अच्छा, टाइम डिफरेंस वाला सवाल है या टाइम टोटल टाइम वाला सवाल है? डिफरेंस वाला। समान पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। 12 मिनट की देरी, देरी बताता है, पहले बताता है, यही तो डिफरेंस बताता है। बात समझ रहे हैं ना? तो डायरेक्टली आपके पास तो आधारित फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का। क्या होता है भैया? S1 S2 45 गुने 54, इनके बीच का डिफरेंस 5 4 9 का 9 का डिफरेंस। आपसे पूछा पता है क्या? 12 मिनट। 12 मिनट। अच्छा, एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखना है? मिनट में है ना सवाल, आपको घंटे में बदलना है, क्योंकि यहाँ पे घंटे की बात हो रही है ना, किलोमीटर पर आवर की। तो घंटे में बदलने के लिए पता है मिनट को 60 से डिवाइड कर देते हैं। कोई दिक्कत है भाई? चलिए, 12 पचे 60, 9 छक्के 54 और 5 से 9 पचे 45। तो आपका मेन रिजल्ट क्या आ गया? 9 छक्के 54 किलोमीटर। 54 किलोमीटर की दूरी है भैया। उसको अपने सामान्य समय से 12 मिनट की देरी होती है अपने गंतव्य तक पहुंचने में, यानी कि उसके घर से उसके ऑफिस के बीच की दूरी 54 किलोमीटर है। डायरेक्ट आप रिजल्ट निकाल सकते हैं अगर आपको अप्रोच, राइट अप्रोच पता है तो वही, यही तो खास बात है ना कि राइट टाइम पे राइट अप्रोच ही जरूरी होता है एग्जाम में। क्वेश्चंस तो सभी लोग बनाते हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से बनाते हैं इंपॉर्टेंट तो बस वही है। ठीक है, दिस इज द राइट अप्रोच। इसके पीछे का पहले आपने बेसिक बताया, मैंने बेसिक बताया, आपने बेसिक जाना, देन आपने डायरेक्टली इस पे रिजल्ट रखा और आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, हाँ बोलिए ना। हाँ जी, ये ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मिनट में अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, 3 जगह पे चेंज करना होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देन यहाँ पे। ठीक है ना? तो वो आपका रिजल्ट किलोमीटर में ना करके मीटर में आएगा। ठीक है, तो आप चेंज कर लेना। वो बहुत बड़ा, देखो किलोमीटर थोड़ा सा शॉर्टेस्ट फॉर्म है मीटर का। ठीक है, तो किलोमीटर में चेंज करके रिजल्ट निकालते हैं। फिर आप लोग बोलोगे सर अगर दिमाग में फॉर्मूला नहीं आया तब तब क्या करें? आ रहा है दिमाग में, आना चाहिए। अब मैं दूसरा तरीका बता देता हूं और करके। ठीक है, सेकंड मेथड। भाई क्वेश्चंस बस बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार यही बोलता हूं। राइट अप्रोच जरूरी है राइट टाइम पे, है ना? उस चीज को सीखेंगे यहाँ पे। देखो क्या है ना, पहले कितना टाइम लगाता था जी? पहले जाने की स्पीड कितनी थी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले स्पीड थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में स्पीड कितनी हो गई? 54। ये तो स्पीड है ना, रिवर्स करोगे तो क्या मिलेगा? टाइम। 54 45। अरे बात समझ में आई क्या? ये तो आपका टाइम है। काट दो जो चीजें कटने वाली। 9 के मल्टीपल में आता है क्या? दोनों आता है। 9 के मल्टीपल में 9 छक्के 54, 9 पचे 45, 6 और 5 आ गया। यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितने का आ गया? 1 का। सवाल में कितने देर का? 12 मिनट का। 1 का वैल्यू 12, या तो इस साइड वाला ले लो या फिर इस साइड वाला। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला लेना ज्यादा आसान है, क्योंकि 12 पचे 60 आएगा, घंटे में बदल देंगे। 1 की 12, तो 12 से गुना कर दोगे तो 12 पचे 60 मिनट। 60 मिनट को क्या लिखते हैं हम लोग? 1 घंटा। आपसे पूछा डिस्टेंस, तो ये वाला टाइम इस वाले स्पीड के साथ गुना कर दो, 1 गुने 54, यानी कि आपका रिजल्ट आ जाएगा 54 किलोमीटर। आई थिंक मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। कहीं फॉर्मूले की इस्तेमाल करने की जरूरत तो पड़ी नहीं, है ना? आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं इस चीज को। 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसके फायदे हैं। क्या फायदे हैं? ओरली कर सकते हो। 45 54, रिवर्स किया 54 45, 6 5, 1 का 12, 1 का 12, 5 की 60,
यानी कि 60 मिनट बोले तो 1 घंटा, 54 से गुना कर दिए तो 54 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से बनाइएगा, सभी लोग समझ करके चीजों को बनाना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाई कि द यूजुअल एवरेज स्पीड ऑफ अ कार एट अ सर्टेन डिस्टेंस इज 50 किलोमीटर पर आवर। ऑन अ पर्टिकुलर डे द एवरेज स्पीड वाज 1/10 लेस देन द यूजुअल एवरेज स्पीड। इसका मतलब समझ में आई बात? पहले जो जा रहा था ना कार, अपनी यूजुअल स्पीड कितनी थी कार की? अरे बताओ भाई, स्पीड कितनी थी? 50 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसने अपनी औसत गति 1/10 से कम कर ली, यानी कि 50 के साथ तो था ही, 50 का 1/10 कितना? 5। तो 50 में से 5 कम हो गया तो बचा कितना? अरे बताओ जी, बचा बचा कितना? 45 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ जाएगा ना, 45 किलोमीटर प्रति, यही तो लेना था, 50 और 45। आप चाहे अब रिवर्स करके निकाल लो, 45 50 कट रहा है क्या 5 से? 9 बार में, 5 से 10 बार में, डिफरेंसेस कितने का? 1 का। सवाल में डिफरेंस वाला सवाल है, 18 मिनट अधिक लगता है। 1 की वैल्यू 18, 10 की वैल्यू 18 गुने 10 180 मिनट है ना। 180 मिनट को क्या हम लोग 3 घंटे नहीं लिख सकते हैं? और 3 घंटे अगर लिख सकते तो 45 से गुना कर दो ना, डिस्टेंस आ जाएगा। 45 गुने 3 बोले तो 135 किलोमीटर। ये तो सेकंड वाला अप्रोच बता दिए, ठीक है ना। और अगर आपको बनाना है तो डायरेक्ट आप उससे भी बना सकते, जो आपको फॉर्मूला मेथड है। समझ में आ रहा भाई? सभी लोगों को कमेंट करके जरूर बताओ। दावत में आप आए नहीं है, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं, मेहनत का रिजल्ट भी मिलना चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग? चलिए इसको बता देते हैं दूसरे वाले तरीके से भी, क्या दिक्कत है। देखो स्पीड तो निकाल लिए ना, 50 और 45, ये स्पीड निकाल लिए 50 और 45। फॉर्मूला क्या था? 50 गुने 45, इनके बीच का डिफरेंस कितने का? 5 का। और टाइम कितना दे दिया? 18 मिनट, मिनट को घंटे में बदल लो 60। ठीक है, जो चीजें कटने वाली काट दो, 0 से 0 खत्म, 5 से 5 खत्म, 6 से 3 बार में, 45 गुना 3 135। सिंपल सी बात है ना। सवाल देख के घबराना नहीं कि पता नहीं सवाल में क्या दिया है। सवाल तो बहुत बच्चों वाला देता है, कैट का क्वेश्चन थोड़ी है जो आप कंफ्यूज हो गए, बनाओगे टाइम लगेगा या फिर रिजल्ट नहीं आएगा। एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, सवाल में दम नहीं है भाई, टाइम मैनेजमेंट का गेम है। सवाल बनाना कोई भी सिखा देगा, ठीक है ना। सवाल बनाना को सिखाने की बात तो छोड़ो, अब खुद भी बना लोगे। अब बुक जाना नहीं बनेगा, सॉल्यूशन देखना किसी भी किताब का, सॉल्यूशन देख के समझ में आ जाएगा। रीजन इज दैट क्योंकि क्लास 10 तक का सिलेबस है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कैट के क्वेश्चंस यहाँ पे कराया जाए फिर आपको रिजल्ट लाने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की। सभी लोगों को रिजल्ट बताना भाई। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। चेतना अपने घर से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शहर गई, लेकिन उसी रास्ते से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर लौट गई। उसे दोनों दिशाओं में यात्रा करने में 19 सही 1/2, 19 सही 1/2, यहां पे भी कर लीजिएगा करेक्ट। 19 सही 1/2 का मतलब 19 दूना 38 और 1 39/2 घंटे का समय लगता है। देखो दोनों साइड, अरे बात समझे क्या? तो यहाँ पर टोटल टाइम वाला फॉर्मूला लगेगा या डिस्टेंस वाला, डिफरेंस वाला? टोटल टाइम वाला। टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या था? 8 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ गई, 5 किलोमीटर के साथ आ गई, दोनों के बीच का डिफरेंस या जोड़? जोड़ेंगे ना भाई। स्पीड 1, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 स्पीड 2 स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टाइम, टोटल टाइम। S1 कितना है? 8, 5, 8 और 5 13, 39/2। 13 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, 5 के 20 दिया 60 किलोमीटर, आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपको लगेगा सर
ये तो फॉर्मूला था, याद नहीं रहे तो एग्जाम में बनाएंगे कैसे, प्रॉब्लम फिर यहाँ पे आएगी। फिर मैं बताऊंगा वही चीज, डिफरेंस लीजिए, स्पीड का उल्टा कीजिए, टाइम आएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, कंपेयर कर लीजिए 39/2 से, जो भी आएगा आपका रिजल्ट आ जाएगा। नहीं है तो मैं बता ही देता हूँ। देखो हर एक क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बता रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप दो दो तरीके से एग्जाम में भी बना करके आओ, ठीक है, रिजिड नहीं होना किसी भी मेथड में। आई थिंक मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे, बनाना कैसे एग्जाम हॉल में सवाल, ठीक है। तो सवाल है भाई, यही वाला स्पीड कितना है भाई, 8:5, ये आपका स्पीड है, रिवर्स किया तो टाइम है 5:8। बोला है ना कि दोनों को आने जाने में लगने वाला साइन, तो आने जाने में 8:5 13 की वैल्यू क्वेश्चन में 39/2, एक की वैल्यू निकाल लो ना, 13×3 = 39 यानी कि 3/2, एक की वैल्यू 3/2, या तो 8 ले लो या फिर 5 ले लो, 5 ले लेता हूँ, एक की 3/2 तो 5 की 15/2, ये आपका टाइम आया ना, टाइम को स्पीड के साथ गुना कर दो 8 से, तो 2 चौके 8 यानी कि 15 चौके 60 किलोमीटर, आपका करेक्ट रिजल्ट आ जाएगा डिस्टेंस। अरे बात समझ में आई क्या, जो बेहतर लगे आप उसका इस्तेमाल करें, रिजल्ट आएगा, ठीक है। यार इतना लाइट तो नहीं कटता है इतने देर तक, जब भी बारिश का मौसम होता है, मौसम तो सुहावना होता है, लाइट कट जाती है, हम लोगों का मौसम बिगड़ जाता है। इनफैक्ट आपको तो अच्छा दिख रहा होगा बट मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है, रीजन इज दैट मैं दिख कैसा रहा हूं, बिल्कुल भूत, ना कोई एक्सप्रेशन का ख्याल है, ना कोई इंप्रेशन का ख्याल है। उससे क्या मतलब है आपको, तो मतलब इससे होना चाहिए ना, ठीक है। अरे बात समझे क्या भाई, कमेंट करके जरूर बताए, दावत में आप नहीं आए, मोबाइल ऐसे रखते ना तो सामने से कमेंट भी किया जाता है, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करो, खराब लग रहा है तो भी कमेंट करो, दोनों में मोटिवेशन मिलता है। पता तो चले कि मैं खराब पढ़ाता हूँ तो कितना खराब पढ़ाता हूँ कि बच्चों को समझा ही नहीं पाता, और अच्छा पढ़ाता हूँ तो डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो ये जो सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल पढ़ोगे तो आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। एक महिला है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाती है, जबकि वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है, तो इसकी स्पीड कितनी होती है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है उसके द्वारा तय की गई दूरी, मतलब अपने कार्यालय, अपने घर से उसकी कार्यालय के बीच की दूरी ही तो पूछा है, ठीक है। अब ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से, है ना। एक जैसे आप हो, आपको अपने घर से ट्यूशन आने में 60 मिनट का समय लगता है, ये रहा आपका होम, ये रहा ट्यूशन, आने में कितने मिनट का समय लगता है, 60 मिनट का समय लगता है। अरे बात समझिएगा, यहां से यहां तक आने में, ठीक है ना। एक दिन क्या हुआ, आपने स्पीड बढ़ाई, स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा, कम लगेगा। स्पीड बढ़ाए आपने एक दिन, तो आप 54 मिनट पे ट्यूशन पहुंच गए, यहां से यहां तक आप कितने देर में पहुंच गए, 54 मिनट में। एक दिन आप की मित्र मिल गए, महिला मित्र, ठीक है, तो 60 मिनट की जगह पे 64 मिनट लग गया, कितना लग गया भाई, 64 मिनट लग गया। इसका मतलब स्पीड कम रही होगी, तो यहां से यहां तक 64 मिनट लग गया जाने में। अब आपसे ये चीज पूछा जाए कि अगर इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस की बात करता हूं मैं, टाइम डिफरेंस की बात, तो कितने मिनट का टाइम डिफरेंस हुआ, 10 मिनट का हुआ या नहीं हुआ। एक तो भैया समझिएगा, एक तो 6 मिनट पहले पहुंच गया, 6 मिनट पहले पहुंच गया, और दूसरा 4 मिनट की देरी कर दिया। जब पहले पहुंच जाएगा तो माइनस करेंगे, और देरी करेगा तो प्लस करेंगे, लेकिन ओवरऑल डिफरेंसेस ऐड होगा क्या, अरे ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकली समझो ना चीजों को, है ना। एक दिन 6 मिनट पहले पहुंचे तो 54 पे, एक दिन 4 मिनट लेट पहुंचे तो 64 पे, लेकिन ओवरऑल अगर इन दोनों के बीच के टाइम डिफरेंस की बात की जाए तो
10 मिनट का टाइम डिफरेंस। तो क्या एग्जाम में डायग्राम बना के निकालोगे क्या? नहीं भाई, डायरेक्टली अगर बोला जाए ना आपसे आपसे बोला जाए ना कि 6 मिनट लेट हुआ है और कोई बोला जाए ना 4 मिनट पहले पहुंच गए हो, तो लेट और अर्ली का जब भी कॉम्बिनेशन मिलेगा ना तो चीजें बीच में प्लस ही होंगी। क्या होंगी भाई? प्लस। और अगर एक इंसान लेट कर रहा है, एक 64 मिनट में पहुंचा, दूसरा 68 मिनट में पहुंचा, एक को 4 मिनट की देरी हुई, दूसरे को 8 मिनट की देरी हुई, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का? बेसिकली 4 का डिफरेंस ना। तो 64 यानी कि 4 मिनट पहले देरी पहुंचा, एक 8 मिनट में देरी पहुंचा, तो डिफरेंसेस तो कम हो गया ना देरी देरी से। तो लेट और लेट की जब भी बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस। और ध्यान से समझिएगा, अर्ली और लेट की जब भी बारी आएगी तो प्लस, और इसी तरीके से अर्ली अर्ली की जब बारी आएगी तब माइनस। तो बस कॉम्बिनेशन बदलेगा, चीजें प्लस होंगी, कॉम्बिनेशन सेम रहेगा, चीजें माइनस होंगी। ये नोट पॉइंट डाल करके लिख लीजिएगा, देन ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर मजा आएगा आपको। लेट अर्ली, ये बोले तो अर्ली मतलब पहले, लेट का मतलब लेट लतीफ हो, ऐसे भी आप लोग लेट लतीफ है ना। जब एग्जाम आएगा तब जागोगे, फिर बोलोगे सवेरा होगा। सवेरा तो होगा पर पता नहीं आपका होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलो अगर समझ में आ गया होगा लेट अर्ली का कॉन्सेप्ट है तो सवाल में बस अंडरलाइन ही करना है। क्वेश्चंस जब भी मिले आपको, लेट अर्ली ओएमआर शीट है तो ओएमआर वाला, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को भी खराब कर देंगे। ठीक है, तो कैसे हटा दो? देखो यहाँ पे सवाल को देखो, यहाँ पे पहले पहुंचता है और कहीं पे देरी से पहुंचता है, ये दोनों क्या होगा भाई? 4 और 5 9 ऐड होगा ना, तो बस ऐड ही तो करना है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? डिस्टेंस वाला। स्पीड कितना है भैया? 40, दूसरे का स्पीड 32। देखो एक पहले और देरी की बात हो रही, हमेशा टाइम डिफरेंस वाला सवाल लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 40 में से 32 घटाओगे तो 8, और यहाँ पे ऐड किए तो 4 और 5 9। मिनट में है ना, घंटे में बदल दो। 0 से 0 निपटा दे क्या? 4 से 2 बार में, 2 से 16 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, 2 से 8 बार में, आपका रिजल्ट आ जाएगा 8 गुने 3 बोले तो 24 किलोमीटर। नोट कर लीजिए भाई, बहुत आसान सवाल था। बस मुझे इतना क्वेश्चन समझाने के लिए आपको जो डायग्राम बनाना पड़ा था ना, बस इसके लिए, पहले और देरी के लिए, 4 मिनट और 5 मिनट। ठीक है, फिर आपके दिमाग में आएगा सर वही वाली कहानी, एक ही मेथड, फॉर्मूला मेथड। बता देते हैं भाई दूसरा वाला भी, क्या ही दिक्कत है, इससे भी रिजल्ट आएगा। देखो हटा दूं, स्पीड है भाई 40 किलोमीटर, जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता था ना, तो कितने मिनट पहले पहुंच जाता है? 4 मिनट पहले। तो मिनट पहले बोलेगा तो माइनस, अभी मैंने बताया था, है ना। दूसरा 32 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है ना भाई साहब, तो कितने मिनट देरी से पहुंचता है? 5। तो बस रिवर्स कर दो ना, 32 और 40, ये आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, कट कर दो, 8 से 4 बार में, 8 चौके 32, 8 पचे 40। यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितने का? 1 का। सवाल में 5 और 4 माइनस प्लस है तो हमेशा ऐड होगा। 1 की वैल्यू 9, 4 की वैल्यू 9 चौके 36। मिनट है ना, समझिएगा, घंटे में बदलेंगे तो 60 से। ये आपका आ गया टाइम, स्पीड से गुना कर दो, आ जाएगा डिस्टेंस। 0 से 0, 6 से 6 बार में, 6 चौके 24। अरे बात समझ में आई क्या? आपको लग रहा हो सर इधर वाला क्यों पकड़ा आपने, इधर वाला पकड़ लो ना, क्या फर्क पड़ता है? 1 की 9, 9 पचे 45 बटे 60, इससे गुना कर दो ना 32 से। ठीक है भाई, जी नहीं कट रहा है ना। 15 से 3 बार में, 15 से 4 बार में, 4 से 8 बार में,
क्या रिजल्ट बदलता है क्या? अप्रोच पता है ना, कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, किधर से भी पकड़ो, पकड़ना तो बेसिकली कान ही है बस। काफी सीरियस पढ़ा रहा हूं क्या? मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं भाई, ठीक है? क्योंकि बेसिकली मैं कितना भी हंसी मजाक कॉमेडी शायरी फलाना ढिमकाना कुछ भी करके पढ़ाऊं, अल्टीमेटली आपको मैंने कितना पढ़ाया, इंपॉर्टेंट बस यही है, ठीक है? तो बस इंपॉर्टेंट इतना है कि आपको 1 घंटे में कितना कंटेंट मिला है, ठीक है ना? चलिए, एक आज का आखिरी सवाल, ठीक है? आप लोगों को बनाना है, सभी लोगों को बनाना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है? क्वेश्चन है भाई, सबसे पहले जहन जो है ना, ध्यान जो है ना, कहाँ जाना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, कार्यालय जाता है, और 24 मिनट क्या होता है? देर। और 6 किलोमीटर, और फिर बोलता है अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, स्टेटमेंट बदल गया, बढ़ाता है, पहले 24 15 के साथ जाता था, अब 6 बढ़ा दिया तो 21 के साथ जाता है, तो जाता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। अरे बात समझे क्या? तो डिस्टेंस निकालना है, तो 15 पहले जाता था किससे? 15 से, बाद में 6 बढ़ा करके किससे जाने लग गया? देखो, एक होता है ना कि 21 से जाना, और एक होता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देना, दोनों में अंतर है। बढ़ा देने का मतलब जिससे आप जा रहे थे ना उसमें ऐड किए हो, तो आप जा रहे थे 15 के साथ, 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिए, तो जा किससे रहे हो भाई? 15 6 21, इनके बीच का अंतर 6, और भाई देरी हो रहा है, और एक में लेट हो रहा है, एक में लेट हो रहा है, एक में पहले हो रहा है, तो कितना लेट हो रहा है भाई? 24 मिनट, और 6 मिनट पहले, 24 और 6 30/7, 30 थे 2 बार में, फिर 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में, अब तो नहीं कट रहा है ना? 15 7 105/4, ठीक है? अगर आप इसको निकालना चाहते हो तो 26 सही 1/4 किलोमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलिए, नोट कर लीजिए सभी लोग। कोई दिक्कत तो नहीं आई? तो जो दूसरा वाला मेथड है आप उसको घर पे तसल्ली से बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है? उम्मीद है कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। कल का क्लास हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब यहाँ से इसी फॉर्मूले पर आधारित अलग अलग डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन है, हम लोग उसी पे सॉल्व करने वाले। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।